सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बत्रा कोचिंग क्लासेस। और आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का महा मैराथन आपके आने वाले एजीटीए एग्जाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो इसी के लिए हम लेके आए हैं आज का कंप्यूटर का महा मैराथन, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो 50 ही है, लेकिन इसमें जो आपको चीजें याद करने को मिलेंगी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स और भी जो हम चीजें आपको समझाएंगे कंप्यूटर के बारे में, तो वो लगभग लगभग आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेगी। सो ये महा मैराथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 1.5 घंटा इसे अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन को जैसे ही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, क्वेश्चन को मैं रीड करूंगी, ऑप्शंस को रीड करूंगी, और उसी दौरान आप आंसर करने की कोशिश करना, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। तो ये हमारा तरीका रहेगा पूरे सेशन में। जो यहाँ पे कुछ चीजें समझाने वाली होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो दैट्स हाउ वी विल डील विद दिस। और इसी तरह से हम अपने मैराथन को आगे लेके चलेंगे। और आपको सेशन कैसा लगेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एंड में इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा एट एग्रीकल्चर विद बत्रा सर टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैराथन बिना किसी देरी के, क्योंकि कंप्यूटर के यहाँ से एजीटीए एग्जाम में लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान सभी का स्क्रीन पे होना चाहिए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म बूटिंग मीन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? कंप्यूटर शब्दावली में बूटिंग का क्या अर्थ है? डेटा को हटाना या डिलीटिंग डेटा, सेटिंग स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर, कंप्यूटर को चालू करना, फॉर्मेटिंग द हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना, या शटिंग डाउन या बंद करना। यस, ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इसका क्या आंसर है। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। मूविंग ऑन, Which of the following is not a computer language? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पाइथन, जावा, लिनक्स या सी प्लस प्लस। जितने भी लोगों ने कंप्यूटर अगर पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो, लेकिन पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस हमें सबको पता है कि ये क्या है, कंप्यूटर की कोई ना कोई लैंग्वेजेस है। बट जो लिनक्स है वो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो हमारा रहेगा, हमने ये बताना था कि भाषा नहीं है। तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम आने वाले क्वेश्चंस में चर्चा करेंगे। चलिए तीसरे सवाल की तरफ। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, जैसे हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा, तो वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू एंड ऑप्शन डी माउस। यस, वेरी गुड, द आंसर इज सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारे दिमाग में सारा कुछ डेटा होता है जो वो स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, हम उसी से सोचते हैं, हमारे बॉडी के फंक्शंस उसी तरह कंट्रोल होते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर की क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसमें कि सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। Which part of the computer helps to retain information even after the power is turned off? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा बिजली बंद होने के बाद भी जानकारी को बनाए रखता है? कौन सा सिस्टम ऐसा होगा? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। जल्दी से कमेंट करें। यस, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जो रीड ओनली मेमोरी है, ये तब भी डेटा को स्टोर करती है, डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करती है सीपीयू को, जब पावर भी टर्न ऑफ हो जाए। मान लो आपके पावर टर्न ऑफ हो गई है और लैपटॉप या कंप्यूटर की बैटरी चली गई है ना? अगर कंप्यूटर और लैपटॉप में बात करें, और अगर कंप्यूटर या जो हम पीसी में बात करते हैं, जो हमारा डेस्कटॉप होता है, अगर लाइट चली जाए तो जो डेटा है, एकदम से आप काम कर रहे थे तो इतना सारा डेटा सीपीयू को भी प्रोसेस करना रहता है।
तो वो कहाँ से स्टोर होगी, वो कौन सी ऐसी मेमोरी है, तो वो मेमोरी है हमारी रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारा कंप्यूटर यूज करता है प्रोसेसिंग करने के लिए। रैम, रैम का क्या मतलब है, रैम का मतलब है रैंडम असेस मेमोरी। ये अभी हम फुल फॉर्म्स भी करेंगे तो उसकी चिंता आप मत करिएगा। तो जो रैंडम असेस मेमोरी है वो डेटा को स्टोर करके रखती है। पर ये क्या है, इसका इसका क्या काम है, ये जो हमारी रैंडम असेस मेमोरी है वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल यानी कि वो उड़ जाती है। रीड ओनली मेमोरी जो है दैट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो हार्ड डिस्क है ये एक तरह की परमानेंट मेमोरी है। मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जेड इन मोस्ट एप्लीकेशंस। अधिकांश एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस जेड का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए रीडू, ऑप्शन बी अंडू, ऑप्शन सी सेव या ऑप्शन डी कट। जल्दी से जल्दी आप अपना उत्तर देंगे कमेंट सेक्शन में। यस, फास्टर। Yes, very good. The answer is option number B. Those who have answered option number B, that is the correct answer. Undo यानी कि पूर्व स्थिति में लौटाना। मतलब कि अगर आपने कोई कार्य करा, यहाँ पर कुछ भी लिखा, कुछ भी टाइप करा, अब मैं इस पे कंट्रोल प्लस जेड का ऑप्शन दबा दूं तो वो कार्य क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो पूर्व स्थिति में, जो हमारा डॉक्यूमेंट है या जहां पे भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो पूर्व स्थिति में लौट जाएगा। और रीडू का क्या मतलब है, अगर हमने मान लो हमने कोई कार्य करा, उस पे कंट्रोल प्लस जी दबा के हमने उसको अंडू कर दिया कार्य को, फिर हमें लगा कि नहीं नहीं ये सही था, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए जो टर्म है वो है रीडू, कि हमने फिर से कार्य को करवाया। उसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस वाई। जब हमें किसी भी डेटा को सेव करना है उसके लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एस। और किसी भी चीज को काटने के लिए, उसे हटाने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स तो वैसे भी काटने के ही काम आता है। सो रिमेंबर लाइक दिस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, कोई बाकी क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि क्वेश्चन चाहे 50 है, काम आपका ये 200 क्वेश्चन का करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने शॉर्टकट कीज की तरफ। कंट्रोल प्लस जी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अंडू। कंट्रोल प्लस वाई भी बता चुके हैं, रीडू, रद्द किए गए कार्य को दोबारा करना। कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी। कंट्रोल प्लस वी, अगर आपने कुछ कॉपी करा है तो आप उसे पेस्ट भी करना चाहेंगे ना किसी डॉक्यूमेंट पे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी सॉरी। और मान लीजिए कि तो फिर कंट्रोल प्लस पी का क्या काम होगा, तो कंट्रोल प्लस पी का काम होगा प्रिंट करवाना। मान लीजिए अभी ये क्लास होगी, मैं आपको ये पीडीएफ दूं, लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करवाने जाएंगे। तो तब आप कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस पी का। उसके बाद दूसरी जो हमारी बात आ रही है दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या मतलब है, कट करना। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट का चयन करना। जो भी वहां पे आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है सभी के सभी डेटा को सिलेक्ट करने को हम क्या कहेंगे, के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए यानी कि सिलेक्ट ओ। पूरे के पूरे डेटा को सेव करने के लिए, फाइल को सहेजने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एस। अब प्रिंट के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कंट्रोल प्लस पी यूज करेंगे। अब किसी भी, जैसे एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, मान लो आपको मैं जो भी आपका ये सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल आप एचडीए का एग्जाम दे रहे हैं, एग्रीकल्चर भी आ रहा है, जीके जीएस भी आ रही है, कंप्यूटर भी आ रही है, इतनी सारी चीजें आ रही है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देती हूँ जिसमें सारा सिलेबस है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सबसे ऊपर जीके जीएस दिया है, फिर बीच में कहीं कंप्यूटर दिया है, फिर एग्रीकल्चर दिया है, आपको डायरेक्टली कंप्यूटर पर जाना है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे। कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे तो आप अपना कीवर्ड डालेंगे और आप सर्च कर पाएंगे कि कंप्यूटर कहाँ पे है, ठीक है। सो दैट वे इट विल बिकम इजी फॉर यू। ये क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया, कंट्रोल प्लस एफ।
अगर अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमारे लैपटॉप पे दो एप्स खुली हैं, ठीक है, दो एप्स खुली हैं कि एक मम्मी को दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पीछे क्या खुला है, नेटफ्लिक्स खुला है, हम तो मूवी देख रहे हैं। तो जैसे हम मूवी देख रहे थे, जैसे ही हमें देखा कि पैरों की आवाज आ रही है, मम्मी आ रही है, व्हाट यू विल यूज, ऑल्ट प्लस टैब, कि आप अपनी जो भी ओपन एप्स हैं उसमें स्विच कर सके, तो उसके लिए यूज होगा ऑल्ट प्लस टैब। नाउ ओपन न्यू टैब, अगर हमें कोई नया टैब खोलना हो तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस टी। क्लोज द करंट टैब, जो भी टैब खुला है अगर आपको उसको क्लोज करना है, देन यू विल यूज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। न्यू डॉक्यूमेंट या नया विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन। सिलेक्ट यूआरएल या एड्रेस बार या ब्राउजर, किसी भी इसी चीज को यूआरएल को सिलेक्ट करने के लिए या ब्राउजर को क्लिक करने के लिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एल। अगर हमें नया एड्रेस बार या नया ब्राउजर या नया यूआरएल खोलना है, एंड यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हम आगे जाके करने भी वाले हैं, ठीक है। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने या विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन, नया टैब या ब्राउजर खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा टू क्लोज द करंट टैब। अब एक की आती है F5, इसका क्या काम है, आपके कीबोर्ड पे F1 से लेके F12 तक की प्रेजेंट होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे जाकर। पर F5 का क्या काम है, अगर आपको रिफ्रेश करवाना है तो वो कैसे होगा, F5 से। बट मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे तो आपने सीधा की यूज कर ली, लेकिन इसकी शॉर्टकट की और भी क्या हो सकती है, कंट्रोल प्लस आर। तो ये आप अपने नोट्स में जहां पे भी इसे लिख रहे होंगे लिख लेना कि कंट्रोल प्लस आर और F5 का एक ही काम है, आपके पेज को रिफ्रेश करना, पेज की विंडो को रिफ्रेश करना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर। अब प्रिंटर है, आप प्रिंट करवाएंगे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास आ जाएगा। मॉनिटर पे जैसे मेरी क्लास चल रही है तो आपको स्क्रीन पे विजिबल है। अच्छा, जो माउस है उससे मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ इनपुट दे सकती हूँ, इट इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। उसके रिजल्ट में आपको कुछ स्क्रीन पे दिख सकता है, पर माउस खुद में क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर सी माउस इसका सही उत्तर होगा। और डी में भी क्या है, स्पीकर है, और स्पीकर से क्या होता है, आउटपुट साउंड, ठीक है, साउंड की आउटपुट इसमें से आएगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इनमें से हम कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट डिवाइसेस का जिक्र करेंगे, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड पे आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा, इनपुट डिवाइस, माउस या स्कैनर या माइक्रोफोन, ठीक है, स्पीकर से आ रही है ना उसकी आउटपुट, तो टच स्क्रीन एज इनपुट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, टच स्क्रीन एज इनपुट। अगर मैं टच स्क्रीन पर कुछ टाइप करूं, है ना, मान लो मैंने अपने फोन पे टाइप करा ओपन एग्रीकल्चर विद बत्रा कोचिंग क्लासेस एग्रीकल्चर, ओके, तो वहां पर बत्रा कोचिंग क्लासेस की एग्रीकल्चर की क्लासेस शो होंगी, तो मैंने इनपुट दिया, लेकिन आपको उसके रिजल्ट में आउटपुट भी मिल गया, ठीक है। सो जो टच स्क्रीन है वो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों है। उसके बाद जो हमारा वेबकैम है, वेबकैम क्या है, जो हमारा वेबकैम है वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जो गेमिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जो आउटपुट डिवाइसेस है वो कौन सी है, यानी कि मॉनिटर, यानी कि प्रिंटर, मॉनिटर पे आपको दिख रहा है, प्रिंटर पे आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा, स्पीकर से आपको साउंड आएगी, ठीक है, प्रोजेक्टर पे आपको मूवीज वगैरह विजिबल होती है, स्क्रीन इज विजिबल, हेडफोन से आपको साउंड आएगी, देन प्लॉटर, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जो टीचर्स आजकल बहुत यूज करते हैं, जिसपे आप लेक्चर्स भी लेते हो। तो ये सारी हमारी होगी आउटपुट डिवाइसेस। अब मूविंग ऑन, विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर, इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है जो बिल्ट इन है आपके कंप्यूटर में से। निर्मित स्थायी मेमोरी किसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी कैश, या ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। जो ऑप्शन में रैम लिख रहे हैं ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्या,
ऑप्शन नंबर बी दैट इज रीड ओनली मेमोरी। और हम ये अभी ही पहले ही क्वेश्चन करके आए हैं कि बिजली जाने पर कौन सी मेमोरी सपोर्ट करेगी। तो अगर कोई मेमोरी परमानेंट होगी तभी तो वो सपोर्ट करेगी ना बिजली जाने पर। तो आपको ये चीज किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, तो अपने दिमाग कान दोनों खुले रखा करो। सो ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी? फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी कैश, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, या ऑप्शन नंबर डी डीवीडी। फास्टेस्ट मेमोरी जो हाई स्पीड मेमोरी होगी, सो जो फास्टेस्ट मेमोरी है, जो हाई स्पीड मेमोरी है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी कैश। और ये यूज करता है हमारा सीपीयू। जैसे रीड ओनली मेमोरी को यूज करता है जब लाइट चली जाती है, और कैश मेमोरी को यूज करता है सीपीयू जब उसको हाई स्पीड फटाफट से डाटा को प्रोसेस करना होता है। सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे कुछ मेमोरी के टाइप्स की। तो जो हमारी कैश मेमोरी है दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी, पर ये क्या है, वोलेटाइल है, ये उड़ जाती है। इसलिए जब बिजली जाती है तो हम उसे कौन सी मेमोरी यूज करनी पड़ती है सीपीयू को? रीड ओनली मेमोरी, रोम। ओके, इट इज यूज्ड बाय सीपीयू फॉर क्विक एक्सेस, ताकि वो डेटा को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर पाए। ठीक है। दूसरी बात जो हमारी दूसरी मेमोरी आती है वो है हमारी रैम। रैम क्या है? वॉलेटाइल, टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टेम्परेरी स्टोरेज का काम करते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि उड़ जाती है, परमानेंटली नहीं रहती है। अब जो हमारी हार्ड डिस्क है वो क्या है? एक स्लो मेमोरी है। एक क्या है? हार्ड डिस्क स्लो मेमोरी है, बट ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर स्टोर रहेगी। इसीलिए इसका काम क्या होगा? स्टोरेज का काम होगा। स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर और फाइल्स। अब जो हमारी डीवीडी है, दैट इज द स्लोएस्ट, बिल्कुल स्लो होगी। और इसका काम क्या है? इसका काम है ये किस तरह की? नॉन वॉलेटाइल और एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज या स्टोरेज का काम वो करेगी। अगर कोई भी चीज नॉन वॉलेटाइल है मतलब वो परमानेंटली रह सकती है, और अगर परमानेंटली रह सकती है तो मतलब उसका काम क्या होगा? स्टोरेज का काम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which type of software is a MS Word? MS Word किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या लैंग्वेज प्रोसेसर है? यस, वेरी गुड, those who have answered option number C, that is the application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने तो हमारी यूटिलिटी के लिए जो यूज होता है, स्पेसिफिक यूजर टास्क करने के लिए यूज होता है। मान लो मैंने पावर पॉइंट का यूज करा अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ? एमएस वर्ड का यूज करती हूँ। तो जैसा मुझे काम था उसके हिसाब से मैंने यूज करा। तो एमएस वर्ड क्या हो गया? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया कि डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम जरा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं? दे कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर। जितना भी हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, उसको मैनेज करना का काम होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे कि विंडोज की सिस्टम है, लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है, उसी हिसाब से हमारी चीजें ही मतलब यूटिलाइज हम कर पाते हैं और ऑपरेट होती हैं। तो वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? परफॉर्म्स यूजर स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। एक्सेल क्या करेगा? एक्सेल शीट्स बना के देगा। एमएस वर्ड आपको डॉक्यूमेंट बना के देगा। पावर पॉइंट आपको ऐसे, जैसे मैं आपको पावर पॉइंट से पढ़ा रही हूँ, ऐसे पावर पॉइंट बना के देगा। तो ये यूजर स्पेसिफिक टास्क करेगा। उसके बाद आ गया हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है? मेंटेन्स एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। जो भी हमारा कंप्यूटर है, जो भी सिस्टम है, वो कभी स्लो डाउन भी हो सकता है, उसमें कुछ वायरस भी आ सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसे रेगुलेट करना, ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि उसका रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी से बनी रहे। उसकी एग्जाम्पल है
एक तो हमारी एंटीवायरस या विनरार या सी क्लीनर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें अब लैंग्वेज प्रोसेसर की, तो लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम होगा? एज द नेम सजेस्ट, नेम से हमें पता चल रहा है लैंग्वेज को प्रोसेस करना। अब जब हम इनपुट देंगे, है ना, जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा कि C++ है, पाइथन है, जावा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देंगे, है ना, जब प्रोसेसिंग करनी होगी, सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तो इस लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम को कोड देते हैं। लेकिन मशीन को प्रोग्रामिंग कोड सीधा थोड़ी ना समझ आएगा, मशीन को तो अपनी भाषा समझ आएगी। तो फिर उसको प्रोसेस करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? हमारे कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ताकि उसको वो क्या कर सके, मशीन की लैंग्वेज में समझा सके। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर? डेटा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है कंप्यूटर में? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी निबल या ऑप्शन नंबर डी किलोबाइट। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बिट इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट को कहा जाता है। जैसे एक दीवार की सबसे छोटी इकाई एक ब्रिक होती है, एक सिंगल ईंट, एक यूनिट, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई एक दीवार की अगर एक ब्रिक है या ईंट है, तो वैसे ही हमारी यूनिट ऑफ डेटा या डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। अब बाइट क्या होता है? बाइट होता है 8 बिट्स के बराबर। एक बाइट किसके बराबर होती है? 8 बिट्स के बराबर। और एक निबल किसके बराबर होती है? 4 बिट्स के बराबर। तो अगर मैं कहूं कि एक निबल आधी बाइट के बराबर होगी, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और किलो बाइट्स क्या होती है? 1024 बाइट्स। ओके, अब हम करेंगे इनके बारे में चर्चा। चलो, ये जो यूनिट्स है, सबसे पहली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई है बिट, जिसका साइज है 1 बिट। निबल होगी 4 बिट्स, दैट इज हाफ अ बाइट, या फिर 1 बाइट इज 2 निबल्स। ओके, अब 8 बिट्स या 1 बाइट से बनता है एक कैरेक्टर, एक अक्षर, ABCD, या मतलब आपके नंबर्स में जो भी कैरेक्टर होता है वो 8 बिट से बनता है, यानी कि 1 बाइट से बनता है। एक किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 किलो बाइट्स, ठीक है। 1024 बाइट्स होते हैं किलो बाइट में। एक मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट्स, एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स, एक टेराबाइट में, दैट इज TB में 1024 गीगाबाइट्स। ओके, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। Which of the following is not an example of operating system? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए विंडोज, बी लिनक्स, सी ओरेकल या डी मैक OS। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, इसमें से ओरेकल जो है वो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। Which type of device is a touch screen? मैं आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूं। यस, जल्दी से आंसर बताएंगे। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इनपुट एंड आउटपुट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक इनपुट की तरह भी एक्ट करता है। जब हम उससे कुछ पूछते हैं, रिटर्न में हमें क्या रिजल्ट देता है? एज अ आउटपुट। तो जो हमारा कीबोर्ड है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, उसपे कोई आउटपुट नहीं आएगी, ओनली सेंड्स कमांड टू द कंप्यूटर। मॉनिटर पे क्या होगा? हम कोई इनपुट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ क्या दिखेगी? आउटपुट दिखेगी, ओनली डिस्प्लेज आउटपुट। अब जो टच स्क्रीन है, इनपुट है आउटपुट है, दोनों है, एक्सेप्ट टच एंड डिस्प्लेज रिजल्ट्स। अब जो स्पीकर है, दैट वॉन्ट रिसीव एनी इनपुट, कोई इनपुट नहीं जाएगी, पर आउटपुट रिसीव होगी हमें, एंड ओनली आउटपुट साउंड। आई थिंक आपको ये सारी चीजें अब क्लियर होंगी। मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? जल्दी से बताएंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है?
ऑप्शन नंबर ए MS ऑफिस, बी विंडोज, सी लिनक्स या एडोबी फोटोशॉप। यस, ऑप्शन नंबर सी लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? एक ओपन सोर्स सिस्टम है हमारा। ओपन सोर्स सिस्टम का क्या मतलब है कि जो यूजर है, जो इस सिस्टम को यूज कर रहा है, वो क्या कर सकता है? इसको एडिट कर सकता है, उसके पास राइट्स है इसको एडिट करने के, सिस्टम को एडिट करने में, उसको मॉडिफाई करने में, उसको कुछ चेंजेस लाने में हमारे पास कुछ राइट है। दैट इज एन ओपन सोर्स सिस्टम। आई थिंक आपको अब ये समझ आया होगा। What is the full form of URL? Option number A, B, C, D. Yes, very good. Option number A, Uniform Resource Locator is the correct answer. आइए कुछ full forms को देख लेते हैं हम। URL, that is the Uniform Resource Locator. IP, Internet Protocol. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. USB, Universal Serial Bias. PDF, Portable Document Format. ROM, Read Only Memory. RAM, Random Access Memory. CPU, Central Processing Unit. Wi-Fi, Wireless Fidelity. Wi-Fi क्या है? Wireless Fidelity. OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। CD इज द कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये जो सारी फुल फॉर्म्स हैं, एक बार मैंने रीड कर दिया, मे भी आपको थोड़ी बहुत याद भी हुई हो, नहीं तो आगे जाके हमने इसको इस चैप्टर इस मैराथन में कई बार रिवाइज करा है इन फुल फॉर्म्स को, तो आपको यहाँ पर याद हो जाएंगी। प्लस आपको एग्रीकल्चर विद बत्रा सर पर PDF मिल जाएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे। और इसमें सेशन में बने रहिएगा। आपके 15 मार्क्स का सवाल है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आज ही कवर हो जाएंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम इसका जो PDF है वो भी शेयर करेंगे एग्रीकल्चर विद बत्रा सर पे। ये तो PDF शेयर करेंगे ही, बट जो आपका कंप्यूटर का संपूर्ण सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक PDF मिलेगा थोड़े दिन में, जब आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि यू नीड दैट PDF। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which key is used to refresh a web page in most of the browser? ऑलरेडी मैं आपको इसका उत्तर बता चुकी हूं। आई होप आपको ये याद होगा। ऑप्शन नंबर ए F2, ऑप्शन नंबर बी F5, ऑप्शन नंबर सी F1 या ऑप्शन नंबर डी F10। यस, जल्दी से उत्तर देंगे। यस, वेरी गुड। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी F5। और अगर हम शॉर्टकट की कौन सी दूसरी यूज कर सकते हैं इसके लिए, तो वो है Ctrl+R। Ctrl+R से हम यूज कर सकते हैं रिफ्रेश करने को, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए ना। यहां पर जो F1 कीज है, मैंने आपको बताया था, जो F कीज है F1 to F12, उनके बारे में, सबके बारे में जानकारी दे रखी है कि हम क्या क्या फंक्शन करवा सकते हैं इन कीज के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें F1 की, तो ये ओपन हेल्प मेन्यू, जो हमारा हेल्प मेन्यू है उसे हेल्प विंडो को खोलने का काम करता है। देन जो हमारी F2 है, ये जो भी हमारा सिलेक्टेड फोल्डर है, अगर हमें उसे रीनेम करना है तो हम F2 की प्रेस करके उसको रीनेम करवा सकते हैं। ठीक है, फाइल या फोल्डर को अगर रीनेम कराना हो तो F2। अगर हमें कुछ विंडो सर्च करना हो, सर्च विंडो खोलना हो, तो उसके लिए F3। अगर हमें F4 दबाएंगे तो क्या होगा? क्लोज द एक्टिव विंडो, जो भी हमारी एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। देन F5 का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, रिफ्रेश द पेज और द करंट विंडो। F6 क्या करेगा? मूव कर्सर टू द एड्रेस बार इन द ब्राउजर, जो हमारा कर्सर है ना, ब्राउजर में एड्रेस बार पर कर्सर को ले जाने का काम कौन करेगा? F6।
अगर हमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट कहीं पे भी स्पेलिंग्स को चेक करवाना है तो हमें यूज करनी होगी F7 की। ये जो F7 की है, F5 की है या F12, F12 क्या करते हैं, सेव एज डायलॉग इन MS वर्ड। तो ये वाली जो कीज है ना, इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। F5, F7 और F12। ओके, F8 का क्या काम है, बूट मेन्यू ड्यूरिंग स्टार्टअप। तो ये थोड़े से एडवांस यूजर्स ही यूज करते हैं F8 की को। F9, रिफ्रेश द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड एंड सेंड और रिसीव इन आउटलुक। F10 का क्या काम है, एक्टिवेट्स मेन्यू बार इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में मेन्यू बार को एक्टिवेट करने का काम है हमारा F10 की का। देन टॉगल फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउजर। F11 का काम है फुल स्क्रीन मोड में स्क्रीन को चालू करना, स्क्रीन को बंद करना। इसका किसका काम है, F11 का। चालू और बंद करने के जब दोनों कार्य वो करता है तब हम यूज करते हैं वर्ड टॉगल। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमने कई फुल फॉर्म्स कर ली हैं, तो आई थिंक आपको इसका उत्तर आना चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज, HTTP का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन नंबर A, B, C और D। Yes, very good. Option number A, hypertext transfer protocol is the correct answer. अब इसमें हम कुछ फुल फॉर्म्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, कुछ हम कर भी चुके हैं। तो चलिए, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको पता है, पीछे सिक्योर और ऐड कर दीजिए। URL ऑलरेडी तीसरी बार हम रिवाइज कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP क्या है, IP एड्रेस होता है ना, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम फुल फॉर्म किसकी है, DNS की। www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब किसका आएगा, www को। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, ISP। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड, कोई भी हम वेबसाइट खोलते हैं, एक वेबसाइट का पहला जो पेज है वो क्या कहलाता है, सर्वर पेज, होम पेज, फ्रंट पेज, मेन पेज। यस, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। Which of the following is used to identify a computer on a network? एक नेटवर्क पे हमें अगर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, IP एड्रेस। IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वहां से हम नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को पहचान सकते हैं। किसके माध्यम से, IP एड्रेस के माध्यम से पहचान सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी डेवलप्ड द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने डेवलप करा? यस, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर A, माइक्रोसॉफ्ट। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज 1.0 1985 में डेवलप हुआ था, फर्स्ट GUI बेस्ड वर्जन था। GUI बोले तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब ये चीजें क्या हैं, तो ये एक मैराथन में पूरा समझाने के लिए काफी नहीं होगा। आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरा सारे क्वेश्चन रिलेटेड, जहां पे आपका सारा डेटा कवर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो आपको हम वो PDF प्रोवाइड कर देंगे। मूविंग ऑन, विंडो XP 2001 में रिलीज हुआ था, हाईली स्टेबल एंड इट वाज पॉपुलर। विंडोज 7 2009 में फास्ट एंड यूजर फ्रेंडली था। विंडोज 10 2015 में हुआ, मॉडर्न UI दैट इज यूजर इंटरफेस एंड Cortana इंटीग्रेशन। उसके बाद विंडोज 11 अभी आया है 2021 में, न्यू इंटरफेस एंड एंड्रॉयड सपोर्ट मिलेगी उसमें आपको। ओके, तो चलते हैं हम अब अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है?
गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एज? जल्दी से उत्तर देंगे। वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, MS एक्सेल इज द आंसर, क्योंकि MS एक्सेल पे तो हम एक्सेल शीट्स बनाने का काम करते हैं, सो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, विच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है जहां पे हम कुछ सर्च करते हैं? जीमेल, गूगल, फेसबुक, याहू मेल? जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड, इट वॉज एन वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे ही हम सर्च करते हैं ना, तो गूगल ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। विच की इज यूज टू डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? अगर ये कर्सर है तो इसके लेफ्ट में अगर हमें कुछ डिलीट करना हो तो क्या हम बैक स्पेस यूज करेंगे, या हम डिलीट की यूज करेंगे, या एस्केप की यूज करेंगे, या टैब यूज करेंगे? जल्दी से उत्तर देंगे। कर्सर की बाईं ओर के टेक्स्ट को हटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? यस, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैक स्पेस। अगर यही राइट की तरफ कर्सर होता, राइट की तरफ अगर इसके कर्सर होता तो हम क्या प्रेस करते, डिलीट, और अगर लेफ्ट की तरफ कर्सर है तो हमें किसे प्रेस करना पड़ेगा, बैक स्पेस को। ओके, बैक स्पेस, डिलीट करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, डिलीट की यूज करते हैं, डिलीट करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। एंटर से क्या होता है, एग्जीक्यूट कमांड, हमने कोई भी कमांड दी फिर एंटर करा तो एग्जीक्यूट कमांड हो जाएगा, या हम कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बना रहे हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा एंटर की प्रेस करने से। जो हमारी स्पेस बार है वो किसका काम करेगी, इंसर्ट अ स्पेस। और स्पेस बार के बारे में एक और बात भी कही जाती है, कही क्या जाती है, सच है, कि इट इज द लॉन्गेस्ट की प्रेजेंट। ये क्या है, कब कीबोर्ड की जो लॉन्गेस्ट की प्रेजेंट होती है, दैट इज योर स्पेस बार। अब टैब का क्या काम है, टैब का काम है मूव टू नेक्स्ट फील्ड और इंडेंटेशन, अगले फील्ड पर जाना या इंटेंड बनाना। इसका क्या मतलब है, सपोज करें मैं एक पैराग्राफ लिख रही हूं, आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ, ये कंप्यूटर का मैराथन है, ठीक है, और इन क्लासेस को उपयोग करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा बत्रा कोचिंग क्लासेस। अब मैंने क्या करा, यहां से स्पेस छोड़ते हुए इसको बुलेट पॉइंट्स बना दिए, बत्रा कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करो, उसके बाद एग्रीकल्चर विद बत्रा सर को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको इधर साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब ये इसके अंदर वाले पॉइंट्स बन गए बुलेट पॉइंट्स, तो ये क्या हो गया, हमारा इंटेंड हो गया, इंटेंड शिफ्ट हो गया या नेक्स्ट फील्ड में चला गया, ठीक है, एक मेन हेडिंग के सब हेडिंग्स बनाने के काम आ गया। उसके बाद शिफ्ट का क्या काम है, कैपिटलाइज लेटर एंड असेस द अपर सिंबल। अब जो हमारे लेटर्स को कैपिटलाइज करना हो तो शिफ्ट से कर सकते हैं, या जो अपर सिंबल्स हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है उसके ऊपर नंबर प्रेजेंट है 1 2 3, 1 के ऊपर प्रेजेंट है एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 के ऊपर प्रेजेंट है @, ठीक है, और 3 के ऊपर प्रेजेंट है हैशटैग। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें 1 लिखना है तो हम वो की को नॉर्मली प्रेस करेंगे, लेकिन अगर हमें एक्सक्लेमेशन का यूज करना है किसी सेंटेंस में तो शिफ्ट और फिर प्लस वो वाली की दबाएंगे तो हमारे अपर सिंबल एक्टिवेट हो जाएंगे, अपर सिंबल टाइप होगा, तो हम उसे कहेंगे असेस द अपर सिंबल्स। ओके, उसके बाद है कंट्रोल, यूज्ड विद अदर कीज फॉर शॉर्टकट के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+F, Ctrl+X, हमने कितने सारे कीज करे हैं अभी। उसके बाद ऑल्ट का क्या यूज है, ऑल्टरनेट फंक्शंस विद अदर कीज, जैसे हमने 2 टैब्स ओपन करने थे तो तब हमने ऑल्ट का यूज करा था, क्योंकि हमने दूसरी कीज के साथ यूज करके उसका विकल्प या कार्य के लिए उसको इस्तेमाल करा था, अल्टरनेटिव ऑप्शंस के लिए। एस्केप का काम है कैंसल या एग्जिट करना ऑपरेशन से, ऑपरेशन कार्य को रद्द करना या बाहर निकलना उसमें से। अब कैप्स लॉक की का क्या काम है, टॉगल अपर केस टाइपिंग, मतलब अगर हम कैप्स लॉक दबाएंगे प्रेस करेंगे तो अपर केस यानी कि बड़ी ABCD में काम करना स्टार्ट कर देगा, अगर फिर उसको दोबारा से प्रेस करेंगे वो अपर केस वाली की बंद हो जाएगी और फिर हम लोअर केस में काम करेंगे। एरो कीज का क्या काम रहता है,
मूव कर्सर अप डाउन और राइटवर्ड, अप डाउन राइट लेफ्ट करने में उसका काम आएगा। Which of the following is a programming language? Yes, very good. Try to answer the question. मैं ऑलरेडी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले या दूसरे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर ए HTML, ऑप्शन नंबर बी HTTP, ऑप्शन नंबर सी पाइथन, ऑप्शन नंबर डी URL। URL तो क्या था? इट वाज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML is hypertext markup language. HTTP is a protocol, hypertext transfer protocol। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा पाइथन। पाइथन क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Which of these is used to store data permanently? इनमें से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने में किया जाता है? डेटा को स्थायी रूप में हम कैसे स्टोर करेंगे? स्थायी रूप में यानी कि परमानेंटली कैसे स्टोर करेंगे? ट्राई टू आंसर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि कौन सा इसमें से नॉन वॉलेटाइल है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी कैश, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क या ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क इज द करेक्ट आंसर। Which is the brain of what is the brain of computer called? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? This question is being repeated. Yes, very good. Option number A CPU is the correct answer. Which of the following is not a input device? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर है, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। हमें ये बताना है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आउटपुट डिवाइस है। तो हमें इसमें से अब आउटपुट डिवाइस छाड़नी होगी। जो माउस है वो तो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर है वो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीकर क्या करेगा? आउटपुट्स साउंड, हमें स्पीकर से साउंड मिलेगी। आई थिंक आई एम क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जॉयस्टिक गेम कंट्रोल में यूज होता है, वेबकैम वीडियो इनपुट, ये आपको ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। सो हम अब अगले स्क्रीन की ओर बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए MS PowerPoint इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोग्राम डेटा फाइल या पोर्टेबल डेटा फाइल। जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड। मैं आपको फुल फॉर्म्स ऑलरेडी बता भी चुकी हूं। तो यस, ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपको फुल फॉर्म्स याद हो रही हैं कुछ कुछ, ठीक है? तो एक बार इस जो हमारा मैराथन है, एक बार अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चन गलत होंगे, मैराथन को चाहे दोबारा से देख लेना, चाहे PDF से दोबारा से पढ़ना। और अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्लस टेलीग्राम को सब्सक्राइब करोगे तो आपको कंप्यूटर का पूरा मटेरियल एज अ फ्री PDF उस चैनल में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि जो आपके 15 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएं। ठीक है, मूविंग ऑन। इसमें अब हम करेंगे कुछ फुल फॉर्म्स। CPU की फुल फॉर्म मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। RAM रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी। USB की भी हम फुल फॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये तो थी हमारी कुछ रेपिटेशंस। अब दूसरी जो नई फुल फॉर्म्स है, SSD। अगर हमें कंप्यूटर हमारा स्लो हो गया, उसकी स्पीड सेट करनी हो, फास्ट करनी हो, तो हम उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? SSD का, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, LED लाइट एमिटिंग डायोड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आई थिंक आपको साथ ही साथ ये फुल फॉर्म्स याद हो रही होंगी। स्क्रीन को देखते रहिए, मेरी आवाज सुनिए, तो मल्टीपली जल्दी आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, तो आप इसका जो PDF है वहां से जरूर पढ़िएगा फुल फॉर्म्स को दोबारा से।
नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म्स है, पीडीएफ की हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एचटीटीपी की, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर ऐसा आ जाएगा तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन आईएसपी की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्किंग वाला जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज आती हैं, स्टार टोपोलॉजी एटसेट्रा, तो वो अभी इस लेक्चर में पूरा समझाना विल बी टाइम टेकिंग, तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आपको पीडीएफ में अगर आप कमेंट करेंगे तो सारी चीजें प्रोवाइडेड रहेंगी। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन क्या है हमारा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैक एड्रेस मीडिया असेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस क्या रहेगा हमारा, मीडिया असेस कंट्रोल एड्रेस। उसके बाद आईपी एड्रेस, इंटरनेट, वेट अ सेकंड, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसके बाद वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। तो ये सारे कुछ फुल फॉर्म्स हम कर भी चुके हैं, कुछ आपकी अब याद हो गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, डीओएस क्या होगा हमारा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, OTP वन टाइम पासवर्ड, QR कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO का क्या मतलब है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। Which of the following is an output device? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या प्रिंटर? Yes, very good. Option number D, printer is the correct answer. Which is used to prevent unauthorized access to network? Unauthorized access को prevent करना, नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, मतलब कि जिसको ऑथराइजेशन ना हो कि वो इस डेटा को चेंज कर सके, और अगर कोई अनऑथेंटिकली और बिना ऑथराइजेशन के हमारे डेटा में एंटर करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी ब्राउजर, ऑप्शन नंबर सी कैश, ऑप्शन नंबर डी राउटर। यस, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फायरवॉल, मतलब कि एक फायर की वॉल है, अगर आप ऐसे याद रखना चाहें। दूसरा जो हम ऑप्शंस देखेंगे, जैसे ब्राउजर है, तो ब्राउजर तो हम कुछ सर्च करने के लिए काम करेंगे। कैश क्या है, फास्टेस्ट हाई स्पीड मेमोरी है, तो ये प्रिवेंट थोड़ी ना करेगी। और जो राउटर है वो हम यूज करते हैं राउटर की डायरेक्शन के लिए, जैसे वाईफाई में भी हम क्या यूज करते हैं, राउटर यूज करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज होगा, हमारा एक ही ऑप्शन बनता है, यानी बचता है फायरवॉल। Which of these is not an MS Office application? इनमें से कौन सी MS Office application नहीं है? It is a very easy peasy question, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए MS Excel, MS Word Reader, Adobe Reader या MS PowerPoint? Yes, very good. ऑप्शन नंबर सी Adobe Reader is the correct answer. अब हम चर्चा करेंगे इस पे कि MS Excel, MS Word, MS PowerPoint के क्या क्या काम है। ऑब्वियसली फुल फॉर्म में तो क्या है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐड हो रहा है। तो जो हमारा MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड का क्या काम है हमारा, MS वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए हम यूज करते हैं। MS एक्सेल डाटा एनालिटिक्स, स्प्रेडशीट्स और कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करते हैं हम ईमेल और कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एसएस का यूज करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज करते हैं हम
डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, ब्रोशर्स फ्लायर्स के लिए, डिजिटल नोट टेकिंग के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन चैट एंड वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट विजन डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स नेटवर्क एंड मैपिंग, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स सर्वेज वगैरह क्रिएट करने के लिए, क्विज़ेस क्रिएट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। देन माइक्रोसॉफ्ट स्वे वेब बेस्ड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्वे। देन माइक्रोसॉफ्ट टू डू टास्क एंड लिस्ट मैनेजमेंट का काम करने के लिए। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक हानिकारक प्रोग्राम या अ मैलिशियस प्रोग्राम, अ हार्डवेयर पार्ट हार्डवेयर का हिस्सा, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड एंटीवायरस प्रोग्राम। तो आप उत्तर बताएंगे ऑप्शंस में जल्द से जल्द। यस, कंप्यूटर वायरस इज अ मैलिशियस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए एक सही उत्तर होगा। जो वायरस है वो क्या करेगा? आपके डेटा को असेस करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। तो हानिकारक प्रोग्राम को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैलिशियस प्रोग्राम। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेस्ट इन विंडोज? यस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं ना, दैट इज वेरी रॉन्ग। मैंने आपको अभी अभी कराया है कि कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का काम करता है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट का काम करेगा, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने का, काटने का काम, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने का काम। ओके, सो मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये कुछ कीज हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, पर इसमें एक की ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी, जो लास्ट वाली की है कंट्रोल प्लस ओपन। तो इसमें क्या होगा? वी आर ओपनिंग द एग्जिस्टिंग फाइल। जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। ओके, अब ये जो लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज है इसमें से हमने कुछ डिस्कस नहीं करी है, तो चलिए इन्हें हम पढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस बी, अगर हमें किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस बी। अगर हमें उसे इटैलिसाइज करना है, इटैलिक भाषा में करना है, तो हम उसे करेंगे कंट्रोल प्लस आई। अगर हमें उसे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू। अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कंट्रोल प्लस एफ। अगर हमें किसी चीज को रिप्लेस करना है या बदलना है वहां से, तो हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एच का। कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे हम अगर डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और हमें दोबारा से स्टार्टिंग में जाना है, तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल प्लस होम, और एंडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे अगर हमने जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन ऑल्टरनेट टैब, स्विचिंग बिटवीन टू एप्लीकेशंस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पे जाना है टू शो डेस्कटॉप, तो विंडोज प्लस डी का यूज करेंगे तो डेस्कटॉप आ जाएगा। ऑल्टरनेट प्लस F4 भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें क्या करेंगे हम? क्लोज द एक्टिव विंडो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ दिस इज अ फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेजेस? इनमें से कौन सी एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यूज होती है डॉक्यूमेंट के लिए, दैट इज अ डॉक एक्सटेंशन। एक्सएलएस एक्सेल शीट के लिए यूज होती है, दैट इज एन एक्सेल एक्सटेंशन। जेपीजे और पीएनजी वगैरह यूज होती है इमेज के लिए। पीपीटी यूज होती है आपकी पावर पॉइंट के लिए। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो यहाँ पे वो लिख भी रखा है कि जो डॉक या डॉक्स है वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, एक्सएलएस एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए, पीपीटी पावर पॉइंट के लिए, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए, और टीएक्सटी यूज होगा हमारा प्लेन टेक्स्ट फाइल के लिए। अगर प्लेन टेक्स्ट फाइल है तो सिर्फ टीएक्सटी यूज होगा। जेपीजी यूज होगा इमेज के लिए, और इसमें क्या होगा? कंप्रेस्ड फोटो फाइल होगी, ठीक है। पीएनजी जो इमेज है इसमें हाई क्वालिटी इमेज होगी,
इमेज विद अल्फा होगी, ठीक है। GIF में क्या होगा, इमेज होगी बट दैट वुड बी एन एनिमेटेड इमेज फॉर्मेट, एनिमेशन के फॉर्मेट में होगी। MP3 का क्या काम है, MP3 इज एन ऑडियो, तो MP3 म्यूजिक या साउंड फाइल होगी। जो वेव है वो भी ऑडियो होगी, पर इसमें जो हमारी साउंड होगी दैट विल बी अनकंप्रेस्ड। MP4 क्या है, एक वीडियो फॉर्मेट है, दिस इज अ वीडियो फॉर्मेट, और AVI भी वीडियो फॉर्मेट है, दैट इज एन ओल्डर वीडियो फॉर्मेट। अब जो हम यूज करते हैं दैट इज .MP4। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, कौन सी किसकी एक्सटेंशन है, ये आप याद रखेंगे, एक्सटेंशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हाट इज फिशिंग, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ी प्रयास, या ऑप्शन नंबर बी फिशिंग विद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक के साथ मछली पकड़ना, क्लीनिंग द कंप्यूटर कैश को साफ करना, फॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना। यस, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमारी जो संवेदनशील जानकारी है उस पे अगर कोई धोखेधड़ी से अटैक करे, उसे ऑब्टेन करना चाहे, उसे प्राप्त करना चाहे, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, दैट इज एन फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट यानी धोखाधड़ी करना, टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या संवेदनशील जानकारी जो बड़ी प्राइवेट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका बिजनेस डिपेंड है उस पर, तो वो अगर कोई प्राप्त करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई प्राप्त करता है, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है। इसका फिशिंग से कोई लेना देना नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज URL, ऑप्शन नंबर A, B, C, D, जल्दी से बताएंगे उत्तर। यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। What type of device is a smartphone? स्मार्टफोन किस तरह की डिवाइस है, इनपुट आउटपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, या ओनली स्टोरेज डिवाइस? यस, यस, वेरी गुड, द आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसमें क्या रहेगा, जो हमारा स्मार्टफोन है वो क्या है, इनपुट भी लेगा और हमें आउटपुट भी देगा रिटर्न में, सो दैट इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, इनमें से निम्नलिखित में से क्लाउड स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, नोटपैड, MS पेंट, गूगल ड्राइव, या VLC प्लेयर? VLC प्लेयर पे तो हम क्या करते हैं, वीडियो प्ले करेंगे। गूगल ड्राइव पे क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है ये। MS पेंट पे पेंट का काम होगा, नोटपैड पे आप नोट टेकिंग करेंगे। सो ऑप्शन नंबर C वुड बी योर करेक्ट आंसर। What is used to convert a scanned image into an editable text? Editable text को scanned image में, scanned image को editable text में बदलने का कौन काम करता है? स्कैन की गई छवि को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर A PDF रीडर, ऑप्शन नंबर B ब्राउजर, ऑप्शन नंबर C OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम थोड़ी ना यूज करेंगे। यस, वेरी गुड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का क्या काम है, वो इमेज को स्कैन करेगा, उसके बाद वो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा जो भी उसमें कैरेक्टर्स लिखे हैं, और फिर हमें एक एडिटेबल टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। सो PDF रीडर का क्या काम है, व्यू PDF फाइल। ब्राउजर पे हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। OCR का क्या काम है, कन्वर्ट्स इमेज इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नॉट फॉर OCR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट, गूगल, Amazon, Facebook, YouTube? सोशली जहां पे नेटवर्क ग्रो हो सके। यस, वेरी गुड, इसका आंसर तो पता ही था, लोग करेक्ट दोगे। यस, ऑप्शन नंबर C फेसबुक इज द करेक्ट आंसर। फेसबुक बिल्कुल सही उत्तर है इसका, सोशल नेटवर्किंग साइट का। अब ये थोड़ी सी नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके बारे में हम अभी हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारी फेसबुक है ये क्या करती है, सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग का काम। इंस्टाग्राम पे हम फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग करते हैं मेनली। खैर अब तो डायरेक्ट मैसेज का भी ऑप्शन है, तो बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सिर्फ फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ही होती थी यहाँ पे। ट्विटर पे क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं, न्यूज शेयरिंग, तो ये सारी चीजें हमारे ट्विटर पे होती है।
ठीक है। उसके बाद जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन आपका यूज होता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। स्नैपचैट इज अ मल्टीमीडिया मैसेजिंग, वीडियो, सॉन्ग्स आप कैसे भी भेज सकते हो, सो ये मल्टीमीडिया मैसेजिंग हो गया। व्हाट्सएप जो मेटा है, मैसेजिंग एंड मीडिया शेयरिंग इस पे भी होता है। देन थ्रेड्स पे क्या है, टेक्स्ट बेस्ड सोशल शेयरिंग होती है। और टेलीग्राम पे क्या है, मैसेजिंग और चैनल्स और ग्रुप्स बने हैं। अभी जैसे आपको कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है, एग्रीकल्चर विद बत्रा सर, ठीक है, ऑन द टेलीग्राम, जहां पे आपको क्या मिलेंगे, हमारा ये चैनल मिलेगा जहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। What is the full form of IP in IP address? This is a also repeated question, तो जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर A, B, C, D. Yes, very good. ऑप्शन नंबर A, इंटरनेट प्रोटोकॉल is the correct answer. Which of the following is a web browser? इन निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल डॉक्स या जीमेल? हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन कर चुके हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं आया, कुछ और पूछा था इस तरह का। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, मोजिला फायरफॉक्स। अब हमारा जो मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ओपेरा है, ब्रेव है, यूसी ब्राउजर है, टॉर ब्राउजर है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वेब ब्राउजर्स, ठीक है। तो इसमें जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को किसने डेवलप करा है? गूगल ने। मोजिला फायरफॉक्स को मोजिला फाउंडेशन ने, माइक्रोसॉफ्ट एज को माइक्रोसॉफ्ट ने, सफारी एप्पल, ओपेरा ओपेरा सॉफ्टवेयर, ब्रेव सॉफ्टवेयर, यूसी ब्राउजर यूसी वेब और टॉर ब्राउजर द टॉर प्रोजेक्ट। ओके, Which key is used to refresh a web page? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की यूज होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, F5 is the correct answer. Which device is required to connect to the internet? कौन सी कनेक्शन हम यूज कर सकते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए? यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, मोडेम इज द करेक्ट आंसर। मोडेम क्या करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करके हमें जो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। Which of these is an antivirus software? इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, क्विक हिल, गूगल क्रोम या विनजिप? हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम पहले भी करे थे लेकिन उसमें क्विक हिल का नाम नहीं था। सो ऑप्शन नंबर बी, क्विक हील इज द करेक्ट आंसर। MS वर्ड तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आएगा, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, ठीक है। अब ये जितने भी एंटीवायरस के नाम हैं यहाँ पर है, कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज होते हैं, इसे आप लोग पढ़िएगा। एक बार के लिए मैं आपके लिए पढ़ भी देती हूँ। तो एंटीवायरस क्विक हील है, वो क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड सब पे ये यूज होता है। एवास्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एवास्ट सॉफ्टवेयर ने बनाया है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड पे यूज होता है लेकिन iOS पे भी यूज होता है। नॉर्टन एंटीवायरस नॉर्टन लाइफलॉक ने बनाया है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, iOS सब पे यूज होगा। MCAFE मैकाफी कॉर्पोरेशन ने बनाया है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, iOS सब पे यूज होगा। कैस्पर स्काई लैब में बना है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, iOS सब में यूज होगा। देन बिट डिफेंडर LCC ग्रुप ने बनाया है। विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, iOS सब पे यूज होगा। उसके बाद जो हमारा AVG एंटीवायरस है वो एवास्ट की ही सब्सिडरी है, उसने बनाया है एवास्ट सॉफ्टवेयर की। दैट कैन बी यूज्ड ऑन विंडोज, मैक और एंड्रॉइड, बट iOS पे यूज नहीं होगा। ओके, विंडोज डिफेंडर नाउ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। बिल्ट इन विंडोज OS में ये बिल्ट इन होता है विंडोज डिफेंडर। ESET Note 32 ESET ने बनाया है। विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड सब में होगा। फिर लास्टली है हमारा अवायरा एंटीवायरस, अवायरा ऑपरेशंस GmbH ने बनाया है विंडोज, मैक, एंड्रॉइड के द्वारा। What is used to
आइडेंटिफाई वेबसाइट यूनिकली। वेबसाइट को यूनिकली आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? किसी वेबसाइट को पहचानने के विशेष रूप के दृष्टिकोण के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसके लिए क्या उपयोग होगा? यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम, बी आईपी एड्रेस, सी ईमेल आईडी या डी फाइल नेम। वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आईपी एड्रेस इज द आंसर। फुल फॉर्म क्या थी? जल्दी से कमेंट्स में लिखेंगे। वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी? ऑलरेडी डिस्कस्ड है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क या सीडी? यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका उत्तर रहेगा, और सीपीयू के लिए जल्दी से अवेलेबल रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू इन विंडोज? विंडोज में अगर हमें स्टार्ट मेन्यू यूज करना है तो हम कौन सी की यूज करेंगे? विंडोज में स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? यस, ऑप्शन नंबर ए विंडोज की, ऑप्शन नंबर बी ऑल्ट की, एस्केप की या कंट्रोल की? यस, वेरी गुड। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विंडोज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड एवरीवन नोज द आंसर हियर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? MS वर्ड, लिनक्स, गूगल या एडोबी फोटोशॉप? यस, वेरी गुड। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स। चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो डू लाइक द सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बत्रा कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो, और पीडीएफ के लिए कमेंट करना कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, आपको इस सेशन का पीडीएफ मिलेगा। प्लस जितना ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको इसके रिगार्डिंग कंप्यूटर का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, सिर्फ कुछ ही पीडीएफ्स में, जहां से आप अपने 15 के 15 मार्क्स एजीटीए के एग्जाम के लिए स्कोर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। Which part of the computer is used for data processing? Again an easy question. Option number A CPU, option number B monitor, option number C mouse या option number D keyboard? Yes, very good. Answer is option number A CPU. तो धन्यवाद। यहीं तक थी आज का हमारा मैराथन। इसके बाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। जो भी जितना भी आपका इसका स्कोर रहा है 50 में से, उसको आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखें कि 40 क्वेश्चन ठीक हुए, 45 ठीक हुए, 30 ठीक हुए, ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि आपको किस लेवल का पीडीएफ प्रोवाइड करा जाए, ताकि आप अपनी स्टडी कर पाओ। तो आंसर्स जितने आपके सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपकी प्रेपरेशन का हमें अंदाजा लगेगा, और हम ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्रीकल्चर विद बत्रा सर टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्लस और भी जो सारा स्टडी मटेरियल है, सिर्फ कंप्यूटर का ही नहीं, जितने भी आपके पेपर में सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, सारे की सब की इंफॉर्मेशन आपको उसमें पीडीएफ्स में मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।